अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज से क्या मुराद है एंड सेकंड वन के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या होता है एंड लास्ट वन के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। मैं ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि सीरीज़ क्या होती है, पावर सीरीज़ क्या होती है और इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड कुछ टेस्ट के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, हमारे पास कोई भी एक पावर सीरीज है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये जो हमारे पास पावर सीरीज होगी ये एक कांस्टेंट टर्म की सीरीज बन जाएगी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सपोज करें मैं यहाँ पे x को 1 के इक्वल पुट कर देता हूँ, मीन के ये न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास। अगर मैं x को 1 के इक्वल पुट कर देता हूँ तो मेरे पास कौन सी एक सीरीज बन जाएगी, एक कांस्टेंट टर्म की सीरीज बन जाएगी, कोई इस तरह की सीरीज बन जाएगी, an की सीरीज बन जाएगी। मीन के अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 की पावर n जो भी रखूं तो वो 1 ही आएगा। तो मीन के सिंपली इस तरह की कोई सीरीज बन जाएगी कांस्टेंट टर्म की। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इस तरह की सीरीज की जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है, हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे पास जो हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं वो ये है कि वी ओनली चेक फॉर विच वैल्यूज ऑफ x द पावर सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। मीन के हम तो यहाँ पे x की वैल्यूज, उन वैल्यूज के लिए पावर सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर रहे हैं कि x की किन वैल्यूज के लिए ये जो पावर सीरीज है ये डाइवर्ज करती है और किन x की वैल्यूज के लिए ये कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है। ठीक है, अब देखें हमारे पास तो वही बात कि जो हमारे पास कोई भी एक पावर सीरीज हो, कोई भी गिवन पावर सीरीज हो, सीरीज हमारे मीन के पावर सीरीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। तो इन 3 कंडीशनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन लाजमी तौर पे होल्ड करेगी। कौन सी? पहली जो हम यहाँ पे केस या कंडीशन डिस्कस करने लगे हैं, गौर से इस चीज़ को समझिएगा। जो नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस में ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है आने वाले टॉपिक को समझने के लिए पावर सीरीज के। तो हमारे पास ये जो द सीरीज कन्वर्ज ओनली फॉर x इज इक्वल टू 0, मीन के अगर हमारे पास कोई भी पावर सीरीज गिवन है तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करेगी। और जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि अगर x की सिर्फ x 0 वैल्यूज के लिए अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती होगी तो हम ये भी कहेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो सीरीज है ये नो वेयर कन्वर्जेंस है। मीन के x तो हमारे पास ऑब्वियस केस होता है ना। देखें, पर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये क्या होगा, मीन के सारी ही 0 हो जाएगी। यहाँ पे मीन के सारा ही 0 हो जाएगा। तो मीन के फिर ये तो हमारे लिए ऑब्वियस केस होगा ना। इसको तो हम यहाँ पे मीन के सिर्फ एक पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज नहीं करेगी। तो यही बात मैंने यहाँ पे आप लोगों को नंबर लाइन पे भी शो करवा दी है कि हमारे पास कोई नंबर लाइन है। अब देखें यहाँ पे सिर्फ x वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज कर रही है, बाकी तमाम वैल्यूज के लिए क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और इस तरह की सीरीज को हम मीन के अगर हमारे पास कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये नो वेयर कन्वर्जेंस है, क्योंकि x तो हमारे पास ऑब्वियस केस है कि इसको हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे इस चीज़ को कि वो x इक्वल टू 0 के ऊपर भी हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब ये था कि सिर्फ एक x की एक वैल्यू वो क्या थी, हमारे पास 0 के ऊपर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब ये है कि x की तमाम वैल्यूज के लिए वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। मीन कि x की जितनी भी वैल्यूज हों उन तमाम के लिए ये जो हमारे पास सीरीज है वो क्या कर रही हो, कन्वर्ज कर रही हो। तो इस तरह की जो हमारे पास जो केस होगा हम कहेंगे कि एवरीवेयर कन्वर्जेंस है।
मीन के ये जो सीरीज है एवरीवेयर कन्वर्जेंस है एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए, वही नंबर लाइन पे मैंने शो करवा दिया है। हमारे पास ये जो जीरो है ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन के जो सीरीज का हमारे पास सेंटर है। देखिए अब यहाँ से भी शो हो रहा है कि हमारे पास एक्स के साथ कोई भी हमारे पास नहीं है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका था कि अगर हमारे पास सेंटर जीरो हो तो वो इस तरह की फॉर्म हमारे पास आती है पावर सीरीज की। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड केस है वो क्या है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो किसी एक नंबर मीन के जीरो के लिए वो कन्वर्ज कर रही है, बाकी सब के लिए डाइवर्ज कर रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो तमाम एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब थर्ड क्या है, द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स मॉड लेस देन आर। मीन के हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है कि उससे तमाम छोटी तमाम वैल्यूज के लिए, मीन के उससे छोटी तमाम एक्स वैल्यूज के लिए वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी, और अगर उस आर से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी उनके लिए वो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और यहाँ पे हमारे पास ये बात याद रखिएगा, जो आर है वो क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, और इस तरह को हम क्या कहेंगे कंडीशन को कि ये समवेयर कन्वर्जेंस है। मीन के किसी एक इंटरवल में हमारे पास क्या कर रही है, सीरीज कन्वर्ज कर रही है एक्स की वैल्यूज के लिए। तो वही बात मैंने यहाँ पे आप लोगों को नंबर लाइन पे भी शो करवा दी है कि मैंने आर टू आर, मीन के हमारे पास कोई ये हमारे पास क्या है, इस इंटरवल में ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, और सेंटर हमारे पास क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे लेकिन इस कंडीशन में एक और बात भी याद रखने वाली है कि द सीरीज में कन्वर्ज और डाइवर्ज एट एंड पॉइंट। अब लाजमी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास आर है और मैंने आर, मीन के ये जो हमारे पास इंटरवल के एंड पॉइंट हैं, ये इनके ऊपर कन्वर्ज कर भी सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। हम इनके ऊपर अलहदा से सीरीज को चेक करेंगे और देखेंगे कि इनके ऊपर भी हमारे पास कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ये मैं आपको जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस होंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा कि हम लोग ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट मैं यहाँ आप लोगों को ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास कन्वर्जेंस, सीरीज की कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। बेसिकली एक्स की हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए वो जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है और एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए वो डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो हमने तीनों कंडीशनें ली, इनके अंदर जो सेंटर था वो जीरो था। अब लाजमी नहीं है कि सेंटर जीरो ही हो, वो सेंटर कुछ और भी हो सकता है। देखिए हमारे पास मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि ए एन एक्स माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, टू होगा। सॉरी मैंने यहाँ पे थ्री लिया, सॉरी क्या है हमारे पास सेंटर क्या होगा, थ्री होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो सेंटर होगा वो यहाँ पे थ्री होगा, जीरो के बजाय क्या होगा, थ्री होगा। अब देखिए हमारे पास ये हो गई इसकी कन्वर्जेंस, और इसके हमने कुछ कंडीशन भी इसको चेक कर ली कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए अगर वो यहाँ पे कन्वर्ज कर सकता है और कौन कौन सी सिचुएशन हमारे पास अराइव हो सकती हैं। अब देखिए हमारे पास देखते हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पावर सीरीज कन्वर्ज, मीन के एक्स की वो तमाम वैल्यूज का सेट जिसके लिए वो पावर सीरीज कन्वर्ज करती होगी, तो वो जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल वैल्यूज वो क्या होगा, हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज होगा। सपोज कर लें कि मैंने आर टू आर हमारे पास ये कोई एक इंटरवल है, और मीन के इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी एक्स की तमाम वैल्यूज का जो सेट होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। देखिए हमारे पास कोई भी एक पावर सीरीज है, देन द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स का मॉड लेस देन आर। मीन के कोई भी हमारे पास कोई एक आर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव नंबर है, उससे छोटी तमाम वैल्यूज के लिए अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है जो सीरीज है पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो मीन के वो जो आर होगा हमारे पास क्या कहलाएगा, एक रेडियस कहलाएगा। सपोज करें हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज है, हम सपोज करें कि माइनस आर टू आर जो हमारे पास ये एक इंटरवल है और उसमें ये जो पावर सीरीज है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो जो कि इसका जो रेडियस होगा बेसिकली वो आर ही होगा ना, क्योंकि सेंटर से हम लोग जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वही हमारे पास क्या होगा, रेडियस कहलाएगा। रेडियस की डेफिनेशन भी यही होती है कि पॉइंट से हमारे पास सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है वही हमारे पास रेडियस होता है। अब देखो मैं यहाँ पर जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है।
फाइंड कैसे करते हैं, इसके कौन से टेस्ट होते हैं, ये मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जस्ट ये समझें कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। ऐसी वैल्यूज एक्स की तमाम वैल्यूज का सेट जिसके लिए पावर सीरीज कन्वर्ज करती है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। और जो हमारे पास जो आर होता है बेसिकली, जो हमारे पास यहाँ पे जिससे छोटी तमाम एक्स की वैल्यूज के लिए वो जो सीरीज होती है कन्वर्ज कर रही होती है, वो जो हमारे पास आर होता है बेसिकली वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, अब छोटी सी बात है, इस चीज को याद रखिएगा, थोड़ा सा नोट है। वो क्या है कि हमारे पास द पावर सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट इज। सपोज करें कि हमारे पास जो पावर सीरीज है वो एक्स के तमाम वैल्यूज के लिए कन्वर्ज कर रहा है, मीन कि एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें उसके लिए वो पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो उसका जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, मीन कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए। ये हमारे पास एक है तो बहुत ही छोटी सी बात, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन में भी यूज होगी जब हम रेडियस फाइंड करेंगे, जब हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे, ये बात यूज होगी। इस बात को माइंड में रखिएगा। और जो इसका रेडियस होगा वो क्या होगा, हमारे पास इन्फिनिटी होगा। इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी होगा, अगर इस केस में कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए पावर सीरीज क्या कर रही हो, कन्वर्ज कर रही हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्या था कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हमने देखी कि वो क्या होता है। इससे हमारे पास बेसिकली हमारा जो पर्पज होता है वो ये होता है, हम लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास 3 कंडीशनें अराइव हो सकती हैं, उनको मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को समझाया कि हमारे पास या तो नोवेयर कन्वर्जेंस वाली आज कंडीशन आएगी, या एवरीवेयर या समवेयर कन्वर्जेंस की हमारे पास सिचुएशन आएगी, या हमारे पास सेकंड हम जो टॉपिक था वो था इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके ऊपर मैं ये चीज़ बताऊंगा कि हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कैसे करते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा और आप लोगों को मेथड भी समझाऊंगा कि फाइंड कैसे करते हैं।